हाँ तो नमस्कार जी प्यारे बच्चों, का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल ऑफिशियल क्रॉस फीलिंग 2.0 पर। तो जिस तरह मैंने आपको कहा था कि ड्रीम 450 प्लस बैच में आपको सब चीज़ का ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराई जाएगी, उसी प्रकार मैं आज आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ चैप्टर 1 हिंदी का ऑब्जेक्टिव का क्लास। आज चैप्टर 1 का होगा ऑब्जेक्टिव क्लास। इसी तरह आगे हर दिन आप सबको एक एक ऑब्जेक्टिव का क्लास मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज गोधली का चैप्टर 1 कराएंगे। इसी तरह हर दिन अलग अलग चैप्टर का ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए फ़िलहाल आज बिना टाइम को गवाए ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं हम लोग। तो आपके सामने पहला सवाल आ चुका है। तो पहला सवाल ये है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए में दिया है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी में दिया है रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी में दिया है गुणाकर मूले, ऑप्शन सी में दिया है गुणाकर मूले, ऑप्शन डी में दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप सबको इसका सही आंसर बताना है। तो जिनको भी याद है वो कमेंट करते चलिएगा, नहीं तो जिनको याद नहीं है वो याद कर लीजिएगा। भीमराव अंबेडकर इसका सही आंसर होंगे। चलिए तो अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल ये है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो ये आपके बिहार बोर्ड के परीक्षा में पूछा चुका है। 2019 में पूछा गया था, 2020 में। तो इसका ऑप्शन ए में दिया 14 अप्रैल 1891, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 20 अप्रैल 1892, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 24 अप्रैल 1893, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 24 अप्रैल 1894। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891। आप सब याद करते चले गए। ये बहुत VVI क्वेश्चन सब है जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ये चुन के मैंने आप सबके लिए सेट किया है। तो चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल है बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है बिहार, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया हुआ है गुजरात, ऑप्शन डी में दिया हुआ है महाराष्ट्र। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो आप सब याद करते चलिएगा। तो चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका 4 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। तो इसकी ऑप्शन ए में दिया हुआ है कहानी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है नाटक, ऑप्शन सी में दिया हुआ है निबंध, ऑप्शन डी में दिया हुआ है आत्मकथा। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निबंध। इसका सही आंसर हो जाएगा निबंध। तो चलिए आगे के सवाल में बढ़ते हुए 5 नंबर सवाल दिया हुआ है भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है। तो इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है ददई सिंह यादव, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ललई सिंह यादव, ऑप्शन सी में दिया हुआ है रूपक सिंह यादव, ऑप्शन डी में दिया हुआ है ललन सिंह यादव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सब जरूर याद करते चलिएगा। ये सब बिहार बोर्ड के द्वारा VVI प्रश्न मैंने आप सबके लिए ले आया है जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएगी। तो अगला नंबर सवाल है भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी में दिया भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी में दिया है जवाहरलाल नेहरू। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। जिन्हें सही आंसर मालूम है वह कमेंट करते चलिएगा। चलिए फ़िलहाल मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर भीमराव अम्बेडकर होंगे। ये चैप्टर 1 का मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ धीरे धीरे। इसी तरह सबका ऑब्जेक्टिव कराते चलूँगा। आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में हिंदी के एग्ज़ाम में 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 50 बनाना है
जो जो इस डेली क्लास में जुड़ेगा उसका 50 में 50 ज़रूर बन जाएगा। तो आप लोग रोज़ का डेली क्लास में जुड़िए, उसके बाद आपसे ज़रूर बन जाएगी सभी। तो चलिए फ़िलहाल आगे के सवाल पे चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संपादित अंश है? ऑप्शन ए में दिया है द कास्ट इन इंडिया देयर मैगजीन। ऑप्शन बी में दिया हुआ है जेनिसन एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन सी में दिया एलिहिस ऑफ कास्ट। ऑप्शन डी में दिया है हु आर शत्रुज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनहिलेशन ऑफ कास्ट। तो आप सब याद करते चलिएगा इसका सही आंसर। फिलहाल आगे के सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का सवाल है भीमराव अंबेडकर का प्रमुख मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति कौन रहे? ऑप्शन ए में दिया है कबीर। ऑप्शन बी में दिया होगा आपको ऑप्शन ए में दिया है बुद्ध। ऑप्शन बी में दिया होगा कबीर। ऑप्शन सी में दिया ज्योतिबा फुले। ऑप्शन डी में दिया रहता है इनमें सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी, क्योंकि सभी लोग इनके मुख्य प्रेरक व्यक्ति रहे थे। चलिए आगे के सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। आगे का सवाल आपको कहता है आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? ऑप्शन ए में दिया है मैक्स मुलर। ऑप्शन बी में दिया है भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी में दिया है बिरजू महाराज। ऑप्शन डी में दिया है अगय। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर। तो आप सब जरूर याद करते चलिएगा। इसी में से आपको रहेगा 50 ऑब्जेक्टिव, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। तो आप लोग जरूर याद करते चलिएगा। और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि वे सभी पढ़ सके। चलिए अगला सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन ए में दिया है कार्यकुशलता के लिए। ऑप्शन बी में दिया है भाईचारे के लिए। ऑप्शन सी में दिया है रूढ़िवादित्यों के लिए। ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए। तो आप सब याद करते चलिए। अगला नंबर सवाल है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है जाति प्रथा। ऑप्शन बी में दिया है दहेज प्रथा। ऑप्शन सी में दिया हुआ है अशिक्षा। ऑप्शन डी में दिया है भ्रष्टाचार। भारत में बेरोजगारी के लगभग तो सभी कारण है, लेकिन इसमें बाबा साहब अम्बेडकर बताना चाहते हैं कि मुख्य तरह से यह जाति प्रथा ही मुख्य कारण है। लेकिन आज की युवा दर में ये चारों ही बेरोजगारी का मुख्य कारण बन चुका है। तो चलिए फिलहाल आगे के सवाल पे हम लोग बढ़ते हुए 12 नंबर सवाल कहता है भारत समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने की अनेकों प्रयास किए हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है अछूतों। ऑप्शन बी में दिया है स्त्रियों। ऑप्शन सी में दिया है मजदूरों। ऑप्शन डी में दिया है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी सभी को अधिकार दिलाने के प्रयास में थे। तो आगे के सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल में संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होनी चाहिए? स्वतंत्रता पर, समानता पर, भ्रातृत्व पर, उपयुक्त सभी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी पर, क्योंकि उनके अनुसार सभी पर आधारित होना चाहिए, तभी समाज आदर्श समाज कहाएगा। तो 14 नंबर सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हमको क्या लगेगा, इसी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे के सवाल पर बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल पर भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो ए नंबर में दिया है इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन बी में दिया है जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है। ऑप्शन सी में दिया है
जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। इस युग में जातिवाद का कोई कमी नहीं है। अंबेडकर की यही विडंबना की बात कहते हैं। आगे 15 नंबर सवाल है आपका। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है शहद की तरह, ऑप्शन बी में दिया है दूध पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन डी में दिया शक्कर और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो पता ही नहीं चलता है पानी है या दूध। इसीलिए उन्होंने कहा है दूध और पानी के मिश्रण की तरह वास्तविक भाईचारा रहना चाहिए। तो आगे नंबर सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। अगले का सवाल है आपका 16 नंबर। लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। ए नंबर ऑप्शन में दिया है कार्य अकुशलता, ऑप्शन बी में दिया है जाति प्रथा, ऑप्शन सी में दिया है उद्योग धंधों की कमी, ऑप्शन डी में दिया है प्रतिकूल परिस्थितियाँ। तो लेखक इसमें बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा। तो आगे सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल में आ चुके हैं। लगभग 30-35 सवाल है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग सभी पढ़ेंगे और इसी में से पक्का आपको 50 में 50 लेना है। एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप डेली क्लास कीजिए, उसके बाद आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा बिहार बोर्ड के हिंदी की क्लास में। इसी तरह मैं आगे संस्कृत का, मैथ का सभी का लाऊंगा, मैथ का, साइंस का, सभी का। तो चलिए आगे सवाल पे बढ़ते हैं। 17 नंबर। जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ये कथन किस पाठ से लिया गया है। तो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन बी में दिया हुआ है श्रम और जाति प्रथा, ऑप्शन डी सी में दिया मछली, ऑप्शन डी में दिया नौबत खाने में इबादत। तो आपको मालूम होगा इसका सही आंसर होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो चलते हैं आगे सवाल पे हम लोग। आगे का सवाल हम लोग से ये कहना चाहता है जाति प्रथा पेशों का पूर्वक निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। प्रस्तुत गद्यांश का रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन ए में दिया है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी में दिया हुआ है त्रिलोचन शर्मा, ऑप्शन सी में दिया है अमरकांत, ऑप्शन डी में दिया है भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। आगे के सवाल में हम लोग पढ़ते हैं। आगे का सवाल हमसे ये कहना चाहता है यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ से लिया गया है। फिर कथन वाला सवाल पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में दिया है 20 के दांत, ऑप्शन बी में दिया हुआ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन सी में दिया है भारत से हम क्या सीखे, ऑप्शन डी में दिया है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। सॉरी। तो चलिए 20 नंबर हम लोग सवाल में आ चुके हैं। 20 नंबर सवाल कहता है जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य को स्वच्छता पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावनाओं तथा व्यक्तिगत रुचि में भी इनमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रखता। प्रस्तुत गद्यांश की किस पाठ से उद्धत है। इसमें भी पूछा जा रहा है या किस पाठ से लिया गया है। तो ऑप्शन ए में दिया है जीत जीत में निरखत हूँ, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अभिन्यू, ऑप्शन सी में दिया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जो इसका सही आंसर भी है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए आगे के सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। यह आपको बिहार बोर्ड के सवाल में पूछा भी जा चुका है 2021 में। ऑप्शन ए में दिया है नलिन बिलचंद शर्मा, ऑप्शन बी में दिया है कुनाकर मूल्य, ऑप्शन सी में दिया है भीमराव अंबेडकर,
ऑप्शन डी में दिया है बिरजू महाराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। आप लोग जरूर याद कर। तो 22 नंबर सवाल है, हु आर शुद्धराज किसकी कृति किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन सी में दिया हुआ है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है मैक्स मुलर। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे हम लोग। अगला नंबर सवाल ये हमसे कहता है भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया है राजतंत्र, ऑप्शन बी में दिया है लोकतंत्र, ऑप्शन सी में दिया हुआ है श्रम, ऑप्शन डी में दिया हुआ है सहयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे के सवाल पे। ये सब मोस्ट वीवीआई सवाल है, आप सब जरूर याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर चलिए 24 नंबर सवाल पे हम लोग आ चुके हैं। अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया? वही सवाल को घुमा फिरा के पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अछूतों, ऑप्शन बी में दिया हुआ है स्त्रियों, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मजदूरों, ऑप्शन डी में दिया हुआ है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आप सबको तेज़ी से करा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। 25 नंबर सवाल ये हमसे कहता है किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा ले न्यूयॉर्क गए? ऑप्शन ए में दिया है बड़ोदरा नरेश, ऑप्शन बी में दिया है ग्वालियर नरेश, ऑप्शन सी में दिया है जयपुर नरेश, ऑप्शन डी में महात्मा गांधी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बड़ोदरा नरेश, ऑप्शन नंबर ए। तो 26 नंबर सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। द कास्ट इन इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए में दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी में दिया है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी में दिया है अमरकांत, ऑप्शन डी में दिया है मैक्स मुलर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर। आप सब जरूर याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और इसी में से 50 का 50 रहेगा, जो मैं कह रहा हूँ पक्का इसी में से रहेगा। सिर्फ आप डेली क्लास कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आप डेली क्लास कीजिए, जरूर आपका 50 में 50 आएगा। तो चलिए आगे के सवाल में हम बढ़ते हैं। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाडियम कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं? ऑप्शन ए में 15, ऑप्शन बी में 20, ऑप्शन सी में 21, ऑप्शन डी में 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 खंडों में विभक्त हो चुके हैं, प्रकाशित हो चुके हैं। 28 नंबर सवाल ये कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? ऑप्शन ए में दिया है 1936, ऑप्शन बी में दिया है 1937, ऑप्शन डी में दिया है 1938, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1940। लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1936। आप सब जरूरी से याद करते चलिएगा, इस साल पूछे जाने की पूरी संभावना है 2025 में। तो चलिएगा 29 नंबर सवाल पे हम लोग आ चुके हैं। 29 नंबर सवाल ये कहना चाहता है इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, लेखक के अनुसार ये कैसी बात है? ऑप्शन नंबर ए में दिया सम्मान की बात है, जो तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन बी में दिया है विडंबना की बात है, ऑप्शन सी दिया हुआ है आदर्श की बात है, ऑप्शन डी दिया हुआ है गौरव की बात है। लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस युग में भी विडंबना की बात है, यही कहना चाहते हैं। 30 नंबर सवाल में हम लोग आ चुके हैं। 30 नंबर सवाल हमसे ये कहना चाहता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ है? ऑप्शन ए में दिया 1950, ऑप्शन बी में दिया 1952, ऑप्शन सी में दिया 1956, ऑप्शन डी में दिया 1960। इसका सही आंसर हो जाएगा 1956, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आप सब इसे जरूर याद कर ले, 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर का निधन हो चुका था। 31 नंबर सवाल है महू मध्य प्रदेश में किनका जन्म स्थान है? ऑप्शन नंबर ए में दिया बाबा साहब अम्बेडकर का, बी में महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में मैक्स मुलर, ऑप्शन डी में बिस्मिल्लाह खां। तो आप सबको मालूम ही होगा बाबा साहब अम्बेडकर का ही जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था।
ऑप्शन नंबर 32, सवाल नंबर 32, दयाल मैकेनिज्म किनकी कृति है? ऑप्शन ए में दिया है यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन बी में दिया है रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में दिया है भीमराव अम्बेडकर। तो दयाल मैकेनिज्म की कृति भीमराव अम्बेडकर जी की है, बाबा साहब अम्बेडकर की है। आप सभी से जरूर याद कर लीजिएगा। तो 33 नंबर सवाल आ चुका है। 33 नंबर सवाल ये है कि विडंबना का अर्थ होता है। ऑप्शन ए में दिया समर्थक, ऑप्शन बी में दिया है पालक, ऑप्शन सी में दिया है उपहास, ऑप्शन डी में दिया है अचानक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपहास। ये शायद बिहार बोर्ड के सवाल में भी बन चुका है, क्वेश्चन में भी बन चुका है। आप सब, ये सब VVI सवाल है, जितने भी आप सबको बताया जा रहा है आप सब जरूरी से याद कर लीजिएगा। भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? ये 2021 में पूछा चुका है प्रथम पाली में। आप सब जरूरी से याद कर लीजिएगा। ए नंबर में दिया है बेरोजगारी का, ऑप्शन बी में दिया गरीबी, ऑप्शन डी में दिया है उद्योग धंधों की कमी, ऑप्शन डी में दिया है अमीरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल बेरोजगारी। तो 35 नंबर सवाल है, आ चुके हैं हम लोग। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? यह भी 2021 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। इसका भी सही आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। तो आगे के सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। यही लास्ट सवाल है, 36 नंबर। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ऑप्शन ए में दिया है विभेद के कारण, भले भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, ऑप्शन सी में दिया गरीबी के कारण, ऑप्शन डी में दिया है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इस तरह आज आप सबका समाप्त हुआ। हिंदी का चैप्टर 1 समाप्त हो चुका है आप सबका। तो इसी तरह अगले दिन आपको चैप्टर 2 का आएगा, 3 का आएगा, 4 का आएगा। इसी तरह आपको हर चीज़ की कराई जाएगी। और इसी तरह संस्कृत का आएगा, सभी विषय का ऑब्जेक्टिव आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की भी 50% वैल्यू है, इसीलिए हम लोग को ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह पहले आप सबको ऑब्जेक्टिव कराई जाएगी, उसके बाद सब्जेक्टिव कराई जाएगी। तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और आप भी डेली क्लास कीजिए और चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे से भी आपको वीडियो मिले और आप सब जरूर पढ़ सके। और लाइक का बटन भी दबा दे। तो मिलते हैं किसी तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।